अब आपको इस काल के जाल को समझा रहे हैं और कैसे कैसे परमात्मा ने अपने यहाँ दरबार में आप देख रहे हो, ना जाने कितने भक्तों के इस जम के तलबाने को रिटर्न कर दिया, समाप्त कर दिया। कहते मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु भेंट कर ऊपर मारे मेख। एक भक्त की आपको आत्मकथा सुनाते हैं। उसने, ये कौन है, भक्त राम स्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला। ये भक्त एक बार यहाँ सामने आए। इसने लिख कर दिया है, सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। मैं भक्त राम स्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला का रहने वाला हूँ। मैंने 13 साल से धन धन सतगुरु से नाम ले रखा था। ये पढ़कर देखो, आपको साथ पढ़ाता हूं। मैं भक्त रामस्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला का रहने वाला हूं। मैंने 13 साल से धन धन सतगुरु से नाम ले रखा था। 6 साल पहले मेरे हाथ पांव काम छोड़ गए थे। कमर से नीचे जैसे मेरा सारा शरीर मृत प्राय हो गया था। मेरे दोनों लड़के मेरे को अंबाला सरकारी अस्पताल में लेकर गए, फिर प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिखाया। इसके बाद मुझे 2 साल तक इलाज के लिए इधर उधर ले जाने के बाद मुझे पीजीआई चंडीगढ़ भी लेकर गए। वहाँ एक साल में मेरे 2 बार टेस्ट हो गए, क्योंकि जिस मशीन से मेरे टेस्ट होते थे उसमें मेरा नंबर 1 महीने में आता था। उसकी टेस्टिंग फीस 6,000 रुपये थी। वहाँ पर मेरे को दोनों बार की टेस्टिंग में बीमारी के कारणों का पता नहीं लगा, तो दोनों बार मेरे सिर का ऑपरेशन करने को कहा गया, जिसमें मेरी जान का खतरा बताया। पूर्ण ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कहा। उसके बाद घर वाले मुझे बाबा रामदेव के योग आश्रम में भी ले गए। वहाँ मेरा कुछ दिन इलाज होता रहा, कोई आराम न होने से मेरे को घर ले आए। फिर मुझे झाड़ फूंक करने वालों के पास पंजाब, हरियाणा आदि स्थानों पर लेकर गए। वहाँ भी मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। हमने सोच लिया कि अब जीवन थोड़े ही दिन का है। जब मैं सभी ओर से निराश हो गया तो मेरे को मेरी लड़की, जिसकी शादी शाहपुर अंबाला में हुई थी, उसने मेरे को कहा, वहाँ पर बुलाया गया। मेरे जमाई संजू ने कुक्कू भगत के बारे में बताया, जो 15 अगस्त 2008 को मेरे को लेकर बरवाला आश्रम में सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास लेकर आए। 16 अगस्त 2008 को मैंने नामदान लिया। उसके बाद मेरे को आराम होने लगा। गुरुजी की कृपा से अब मैंने अपने खेत में आप ट्रैक्टर चलाया और अपनी सारी जमीन की बुआई का काम किया। महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे को दोबारा जीवन दान मिला। महाराज बंदी छोड़ ने जो कृपा की उसको जुबान से बयान नहीं कर सकता। गुरुजी, आप सतलोक से मेरे जीवन दान देने के लिए आए हो। मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय बंदी छोड़, आपका दास भक्त राम स्वरूप दास, गांव बडौली, जिला अंबाला। बोलो सतगुरुदेव। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तलबाने नू। ओए होए। अब परमात्मा कहते हैं उस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हूं मैं, जो ऐसे काल का तो तलबाना आ गया था राम स्वरूप का, टिकट कट्टन वाली थी इसकी, और वहां से संत से नाम भी ले रखा था। पुण्यात्माओं, ये गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्मजीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं चाड़े। अब देखो भक्त,
राम स्वरूप। ये सामने भक्त राम स्वरूप जी खड़े हैं और गांव बडोली के रहने वाले हैं। जब ये इस दास के पास आए, इनकी ऐसी शकल थी, ना चला जाता ना उठा जाता, बिल्कुल सूख्या पड़ा था यो। आज इसका चेहरा पहचान में नहीं आता। मैं भी हैरान हो गया कि इतना स्वस्थ हो गया ये। इसको सारा दे करके पकड़ पकड़ कर लाए थे और देखो इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट। अब ये भक्त पहले धन धन सतगुरु से 13 साल से नाम लिए हुए था और 6 साल की भक्ति के बाद इसकी विरानवाटी शुरू होगी 7 वर्ष के बाद। 6 साल से ये खाट पर पड़ा था और खूब दुर्गति हो रही थी। इस पर चला नहीं जाता ढंग से, ना खाया जाता ना पिया जाता, और कोई कुछ बीमारी बता रहे थे। जब कोई इलाज ना हो तो उसको कैंसर का नाम दे दिया जाता है। तो इसको बहुत भयंकर रोग था और 16 अगस्त यानी 4 महीने पहले, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए हैं। 16 अगस्त को लिया था। 3.5-4 महीना में यो आज कति स्वस्थ हो गया। तो इसको कहते हैं मासा घटे ना चल बध है, विद ना लिखे जो लेख। यहाँ के विदाता ने जैसे उस ऋषि की जीवन लिख रखा था कि इतने वर्ष इतने समय का है और इस समय वहां मरेगा, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चेंज नहीं कर सके। और कबीर परमात्मा कहते सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख, जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं ये कुल के सतगुरु एक। भगत आपका भाग्य उदय हो गया कि आपको परमात्मा का मार्ग मिल गया और एक्सटेंशन हो गया आपका जीवन। परमात्मा ने आपका जीवन बढ़ा दिया। जी बस मेरे तो यही है कि गुरु जी की शरण में लगने से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो 6 साल तक बहुत बीमार था जी। हाँ, जब तो मैं यहाँ चल गया जी मेरे पास तो 1 आदमी बोल सतगुरुदेव की जय। बस दया दृष्टि है कि मालका की। हाँ, खूब दया। 13 साल सत्संग में भी रहे। अच्छा, कोई आत्मा में शांति नहीं आई। शांति के बिरान माटी आ गई, शांति की ताव थी। ये तो जब ऐसा रोग आपका बढ़ गया कि घर में घर के भी दुखी, आप भी दुखी, पैसा भी बाढ़ की तरह फुक रहा था। सब सब फिर लिए थे जी। हाँ। और पीजीआई में भी प्रेशर बताया तो 2 बार सीखा। होय होय होय। बस गुरुजी ने मेरे को इतनी दया दृष्टि करी 4 महीने में। 4 महीना में ट्रैक्टर आप चलाता है। बोल सतगुरुदेव की जय। ये भक्त राम स्वरूप जी ये खड़ा। एक और बताते हैं कि परसों में एक आने लगा गुरुदेव के यहाँ आश्रम के लिए, तो गाड़ी का रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का पता करने के लिए आया, तो वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करी। तो वहाँ उसी समय एक पुलिस वाला आ गया और वो कहने लगा कि ओ इधर आ। मैं गाड़ी से थोड़ा सा दूर चला गया था, मोटरसाइकिल खड़ी करके स्टेशन की तरफ चला। वो कहने लगा रे इधर आ। क्या बात है? कि तेरा चालान काटूंगा। चालान क्यों काटेगा? गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है मेरी यहाँ पर, क्या बात है? अभी तो काटूंगा, कटना ही है तेरा। तो उससे कहा भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे, कुछ ले दे ले। तो 100 रुपया में कंप्रोमाइज हो गया। 100 रुपये उसको देकर बाकी 5,000 रुपये इसके पर्स में थे। वो 5,000 रुपये 500 के थे, वो पर्स में थे। तो ये जल्दी जल्दी में यहाँ आने के लिए गाड़ी पता करना था और भी 2-4 वक्त साथ आने थे। तो पर्स गालन लग गया और डालते जर्सी का वहाँ का नीचे निकल कर पड़ गया जल्दी जल्दी में। तो इसने आगे जाके वह मोटरसाइकिल वहाँ से हटा कर थोड़ी आगे खड़ी कर दी। फिर चलने लगा तो पर्स टटोड़ा, पर्स नहीं पाया। पर्स ने देखते तो पीछे मुड़ कर देखा, उससे पूछा कि मेरा पर्स गिर गया यहाँ पर। वो पुलिस वाले ने वो पैर तला दाब लिया अपने और कहा यहाँ कोई पर्स वर्स नहीं, भाग जा यहाँ से। तो ये कहने लगा मेरे पास तो किराया भी नहीं है, कुछ वो 100 का नोट तो दे दे, मैंने तेरे ही दिया था। बोला भाग जाए यहाँ से। फिर बोला जा उस नाई की दुकान पर ले ले, वो सामने मुझे एसटीडी की दुकान से ले ले, मैंने उसको कह दिया है। ये वहाँ गया तो वो साथ साथ आ गया। उसने नोट काट के पर्स में और डायरी में डाल लिए वो सारे। उनमें से एक 500 का नोट खुला करवा के और उसको दे दिया। किसको बताए? तो सारी ये बता दे। 100 का नोट
कार्ड का मेरे को दे दिया और उस टीटी वाले पे 500 के नोट तुड़वाए जी। हाँ, 500 का नोट तुड़वाया एसटीडी वाले से। पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उससे पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इसने उस डायरी में देख लिए वो 500 के नोट। हाँ जी, वो सब देख लिए डायरी में। तो हमने फिर एक और पुलिस वाला आ गया हूँ, तो हमने माल पर अरदास करी, क्या बात है। इसने अर्ज करी भगवान से, परमात्मा यह समस्या आ गई मेरे ऊपर, मैं तो आपके दरबार में आऊँ था, देखो कहानी बढ़ गई, 5,000 रुपये गए मेरे तय, मैं आ भी नहीं सकता, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं रहा। अब कैसे आऊंगा तेरे दरबार में। कबीर भगवान अपने गुरुदेव जी को याद करा, मेरी रक्षा करो मेरे प्रभु, और मैं ऐसे ऐसे संकट में फंस गया। ऐसा हुआ कि वही मैंने आज जैसे याद करा वैसे ही मेरे पास खुद पुलिस वाले आने लग गए। वो कहते हैं आपको क्या दिक्कत आई। मैंने उनको पूरी बात सुनाई, ऐसे ऐसे हुआ। वो कोई बात नहीं, आपकी चीज मिलेगी, जब हम आपकी रक्षा करेंगे। अपने आप आ रहे, अपने आप कह रहे, मेरा कोई पता नहीं। बोल पुलिस वाले बोला भूत बेटे दिया करेंगे, लिया करें। वो आपा कहने कहा हम तेरी मदद कराएंगे, चल हमारे साथ। तो गुरुदेव जी उन्होंने फिर रास्ता तय भी वहाँ चलो हमारे साथ थाने में, अपने आप आगे हो गए और चले वहाँ से आपकी वो करेंगे। वहाँ जी एसएचओ को बताया, उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया। आखिर ये हुआ जी वो 5,000 रुपये उसको देने पड़े, जब सारा सबूत मिल गया। सर फिर उसको बस ये तो गलत किया, फिर ठीक है उसको सस्पेंड कर। अब ये क्या बता रहा है कि उस पुलिस वाले को एसएचओ ने बुलाया और उससे सारी कहानी पूछी। वो नाट गया कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, झूठ बोलता है। इसने फिर कहा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी ये कुछ बातें याद नहीं रहती, इसने कहा कि भाई ठीक है हम कानून कार्रवाई करेंगे तेरे खिलाफ। फिर वो डर गया। इस भय से उसने 5,000 रुपये वापस दे दिए, इसके दे दिए, और इसने कहा जी इस पर कोई कार्रवाई मत करियो, इसने गलती कर दी सो कर दी। ये कहता है कि अगले दिन फिर हमने पेपर में पढ़ा तो वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, अरनक सपूजो मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। ना जाने के रूप बनाकर किसने प्रेरणा दे के करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव का वो आप बगल हो जा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने ही जाकर के कह रहा है कि उन्हीं की कृपा से उन्होंने सब लीला की और मुझ दास के 5,000 रुपये वापस दिला दिए, ताकि मैं और श्रद्धा बढ़ी है भगवान की तरफ। तो ऐसे परमात्मा अपने आप अपने बच्चों को अपने चरणों में लेने के लिए 100 सुख देता है। और सारा काम कर दिया, 1 मिनट में सारा काम ठीक हो गया। परमात्मा की दरबार में आगे फिर दरबार में भी आ गया, पैसे भी मिल गए। बोलो सतगुरुदेव। और जीवन मिल गया, जो क्या है किसी कीमत से नहीं मिल सकता। हाँ, तेरा कोई जीवन नहीं था, से सत्कर मान लेना, भुगत का मरना था अपने। हाँ, गाड़ी में कार में बिठा के पकड़ के लाए थे। बोलो, जो पहले लाए गाड़ी में बिठा के भी पकड़ के लाए थे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। अब इस भक्त ने ये ढेर सारी रिपोर्ट दे रखी हैं राम स्वरूप जी ने। ये देखो, ये ना जाने कितनी रिपोर्टें हैं। ये देखो, ये देखो, न्यूरोलॉजी स्नातकोर चिकित्सालय शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़। ओहो, ये पता नहीं कितनी है। ये देखो, गिनती नहीं। ये छोटी छोटी ये केबल लाइन है, ये नक्शे है पर बनी हुई। हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ये देखो कितनी इसने सारी ला रखी है ये अपनी रिपोर्टें। ये देखो पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में यही प्रमाण दिया है कि पूर्ण परमात्मा। ये देखो पता नहीं कितनी की रिपोर्ट है, एक पूरा थैला भर गया। ये देखो, हे भगवान, अंत ही नहीं। ये देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ
ट्रांसफेक्शन मेडिसिन्स PGIMER चंडीगढ़, ये इसका कार्ड बना है। डॉक्टर MS कुलदीप सिंह आदि। हे भगवान, रेडियोग्राफ रिपोर्ट, रेडियोलॉजी, ओहो, यानी कोई भी रिपोर्ट नहीं छोड़ रखी, इसके पूरे शरीर की टेस्ट कर रखी, कोई दवाई काम नहीं करे। तो जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, मेडिसिन वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। ओहो हे भगवान, ये देखो हे परमात्मा, ओह, ये सारी रिपोर्टें ये वही के बोल रहे हैं, लाइन सी ला रखी हैं। ओहो पुण्यात्माओं, देख, इसको देखकर मेरा भी दिल धड़क रहा है। भगवान हे मालिक, तू इतना दयालु है और यहाँ फ्री में स्वस्थ कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, अब के गुण गावे इस कबीर परमात्मा के, कोई शब्द नहीं हमारे पास। पुण्यात्माओं, जिसके लागे सो तन जाने हैं, जिसके लिए ये बीती है, जो सुख हुआ है, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार, अब देखना यही महसूस कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर के कहर टूट रहा था और परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और ये तो यहाँ कबीर परमात्मा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ये सुख। तो अब ये तो रुंगे में देता है ये भगवान, ये हमारा सौदा नहीं है। हमारा सौदा है जन्म मृत्यु का, रोग काटने का, जो किसी प्रकार भी किसी भी व्यवस्था से नहीं कट सकता, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना ब्रह्म से, ना परब्रह्म से। ये तो पूर्ण ब्रह्म ही इस ट्रीटमेंट को कर सकता है। अब रूंगा क्या होता है, हम पहले ना गांव में ये आते थे, कोई तरबूज शकरकंदी बेचनी है और कोई खरबूजे कचरे बेचनी है, तो उसको क्या कहा करते थे, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला, तो हमारी जो दादी थी वो ताई माँ नु कहा करती, भाई गेहूं के बदले में सब्जी तोल दी। जैसे गेहूं के बदले में 1.5 बार तोलता या दुगनी देता, वो दे दी। फिर न्यू कहा करते रूंगा और दे। रूंगा क्या, वो फरी का माल, उसने रूंगा कहा करते, तो वो फिर इतना सारे उठा के कुछ और देता था, ले ये रूंगा। रूंगा माने उस सौदे से न्यारा था वो फरी का, उसने रूंगा कहा करते। तो परमात्मा जो सौदा आपको, हम जो सौदे के लिए आपसे हम संपर्क कर रहे हैं, वो सौदा तो जन्म और मृत्यु के रोग काटने वाला है। और ये तो फ्री में न्यू उठा कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुख आपको, संसारिक सुख, जन्म मृत्यु, आपकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, रोग को काटना और प्रकार के कोई हानि जो हो रही है उसको बंद करना, समाप्त करना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। और पुण्यात्माओं, इसने कम से कम भी लाखों रुपये बर्बाद कर दिए। 6 साल की बीमारी थोड़ी नहीं होती, 6 महीने में जो है ना परिवार के जो सारी चूड़ल जाती हैं और बहुत हानि हो जाती है। और इससे प्यारी आत्मा ने नाम भी ले रखा था, क्योंकि आत्मा भटक रही है भगवान के लिए। और ये पुण्यात्माएं पहले फंस गई उन नकली गुरुओं के, क्योंकि जो ज़्यादा श्रद्धालु थे भगवान ने ढूंढ रहे थे, वो पहले चिपक गए उन नकली गुरुओं के। अब इनकी ऐसी श्रद्धा होती है, श्रद्धालु फिर गुरु के ऊपर अटूट विश्वास करता है, क्योंकि वो कथा ऐसी सुना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो नहीं छोड़कर राजी ना। अभी तो भगवान शुक्र है परमात्मा, इसके ऊपर जो आपत्ति आई, ये रोग इसके लिए वरदान हो गया कि यो ठीक ठिकाना आ गया। अगर ये बीमार ना होता ना, कति नहीं आओ का गुरु सारे इको ही होंगे, टट्टू होंगे इको, ब्रह्माटी हो जाती, मर जाता कि तो भूत बना पाओ, इको क्यों कर होंगे। तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराहिए जो शब्द लखावे दाओ। तो क्या बताते, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आया,
को रख घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाणे नू। कहते उस सतगुरु की शरण ले जो इस काल के तलबाणे नू, इसको आदेश को, इसके बुलावे को वापस मोड़ दे, यानी समाप्त कर दे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू।